खबर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले की, जहां अक्खल के घने जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार 7वें दिन भी जारी है। रात भर गोलियों की आवाजें, जंगलों में धमाकों की गूंज और गश्त करता सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर, यह संकेत है कि भारतीय सेना आतंक के आखिरी अड्डे को जड़ से खत्म करने के लिए कमर कस चुकी है। अब तक इस भीषण मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना के 6 वीर जवान घायल हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं रुका, हौसला नहीं टूटा, मिशन जारी है। ऑपरेशन अक्खल को भारतीय सेना की सर्वोच्च कमान से लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, 15वीं बार कोर के कमांडर और जीओसी विक्टर फोर्स के साथ खुद ऑपरेशन स्थल पर पहुंचे और रणनीतिक समीक्षा की है। भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ अपने सबसे ताकतवर और प्रशिक्षित हथियार उतार दिए हैं। जंगलों में पैरा ड्रॉप किए गए हैं। पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो आसमान से लगातार निगरानी कर रहा है। रुद्र हेलीकॉप्टर जमीनी स्तर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के वरिष्ठ अफसर ऑपरेशन का संचालन संभाले हुए हैं। यह सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ छेड़े गए छद्म युद्ध का जवाब है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, आतंकवाद का समूल नाश। सुदर्शन न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के अक्खल जंगलों में अब तक का सबसे ज़्यादा चलने वाला एनकाउंटर अभी भी जारी है। इनिशियल में 2 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि भारतीय सेना के 9 जवान अभी तक 7 दिनों में इस एनकाउंटर में घायल हो चुके हैं, लेकिन उनकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है। एक बार फिर से आज तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आज 7वां रोज़ है। 7वें रोज़ भी इस ऑपरेशन को यहाँ पर इस घने जंगल वाले इलाके में चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरीके का हाई टेरेन वाला इलाका है, घने घने जंगल है। इन्हीं जंगलों में इस ऑपरेशन को पिछले 7 दिनों से सुरक्षा बल की संयुक्त टीमें चला रही हैं, जिसमें पुलिस के एसओजी के साथ साथ भारतीय सेना के जो हाईली ट्रेन्ड इलाइट पारा कमांडोज हैं, उनको भी कल इस जंगल वाले इलाके में भेजा गया है इस ऑपरेशन करने के लिए। और आशंका यही है कि 2 से लेकर 3 आतंकवादी जो है इस जंगल वाले इलाके में मौजूद है, जिनको ढूंढने के लिए लगातार सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने देखा कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक श्रीवास्तव खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर जायजा लिया किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। उसके हवाले से भी उन्होंने पूरी तरीके से एक्सेस किया है सिचुएशन को, और उनको ये जानकारी जो ग्राउंड पर इस ऑपरेशन को चला रहे ऑफिसर्स है सेना के, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि आने वाले समय में किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी भी 2 बार घटनास्थल पर पहुंचे हालातों का जायजा लेने के लिए। लेकिन दूसरी जानब से सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जो आतंकवादियों का ग्रुप इस जंगल वाले इलाके में छुपा है, क्योंकि वहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि जो नेचुरल केव्स है उनका भरपूर तरीके से आतंकी जो है वो हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सूत्रों से जानकारी मिली कि जो आतंकी इस इलाके में मौजूद है उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी मौजूद है। ये सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है। इस वजह से अभी तक जो है 7 दिनों से एनकाउंटर लगातार जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे प्राथमिकता जो सुरक्षा बलों की है कि आने वाले समय में बिना किसी कोलैटरल डैमेज के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। वही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पल पल की जानकारी जो है इस ऑपरेशन के हवाले से अपने ऑफिसर से ले रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि आने वाले समय में इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। लेकिन एक बार फिर से आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके का ट्रेन है। रुद्रा हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का, उसकी भी सर्विस यहाँ पर जो है अमल में लाई जा रही है। इसके साथ साथ हेक्साकॉप्टर, ड्रोन्स और हाईटेक सर्वेलेंस जितनी भी भारतीय सेना के पास है वो भरपूर तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, ताकि सभी आतंकवादियों को ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। आज 7वां रोज़ है और 7वें रोज़ भी इस ऑपरेशन को सुरक्षा बल की संयुक्त टीमें लगातार चला रही है।